नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक संपर्क की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आत्मरक्षा के अधिकार पर पक्ष रखने के लिए बहुदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल जापान और संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं तथा कुछ और दल आज रवाना हो गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रतिनिधिमंडल भी 1-2 दिन में रवाना हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि भारत ने विदेशों में 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। हम आपको बता दें कि जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा कर रहे हैं, जबकि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे संयुक्त अरब अमीरात गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अबू धाबी में यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल के सदस्य अहमद मीर खोरी से मुलाकात की और पाकिस्तान की धरती से उत्पन्न राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के मजबूत संकल्प से उन्हें अवगत कराया। शिंदे ने कहा, हमने गर्व के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत की निर्णायक सफलता को साझा किया और पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले मौजूदा आतंकवादी खतरों को रेखांकित किया। अली रशीद अल न्योमी जी दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और सबसे पहले कंडेम करने वाले यूएई थे। सबसे पहले यूएई ने भारत के साथ खड़ा रहने का काम किया और हमारा रिलेशन इतने सालों से यूएई के साथ है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से यूएई प्रोग्रेस कर रहा है, इसके अंदर अलग अलग जाति जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको खुद को एक सुरक्षितता महसूस होती है यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि टेररिज्म से हम भी लड़ रहे हैं, हम भी इसके शिकार हो चुके हैं। तो बार बार ऐसे टेररिज्म के शिकार होना कोई भी देश को अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखोगे तो भारत को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके आजू बाजू के देश आप देखोगे कि जियो पॉलिटिकली या इस टेररिज्म के कारण इंस्टेबिलिटी, आप अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में भी प्ले करेगा। तो भारत में जो टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम जो भी नेशंस यहाँ पर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम खड़े हैं, ऐसा क्लियर मैसेज आज हमें दोनों भी महानुभावों ने दिया है। तो मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी चर्चा पूरे डेलीगेशन के साथ, पूरे कमेटी के साथ इन सभी लोगों की हुई। हम शेख अल्लायान जी से मिले जो मिनिस्टर है टॉलरेंस पे, और जो चेयरमैन है डिफेंस कमेटी के, और उनके साथ कई पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक अच्छी चर्चा दोनों भी देशों के बीच में हुई। और मुझे लगता है कि जो मैसेज हमें देना था, कि जो नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैसेज है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, और एक नया नॉर्मल है। अभी इतने सालों तक हमारे पर हमले होते आए, इस हमलों को हम लोग ने सहन किया और उसको रिटेलिएट भी किया। लेकिन ये जो हमला हुआ, ये पहलगाम पे हमला हुआ, वो सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं, ये ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे हमला है। ऐसे इन दोनों देशों के यूएई के माध्यम से कहा गया है, इन दोनों महानुभावों के माध्यम से कहा गया है। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टफ टाइम्स पे ये हमारे साथ खड़े हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, यूएई को धन्यवाद दूंगा कि भारत के साथ इनका जो रिलेशन है वो सिर्फ ट्रेड और कल्चर के लिए नहीं है, उसके बियॉन्ड है। आज आप देखोगे कि बैप्स मंदिर जो है, टेम्पल जो है, यहाँ पर अबू धाबी में खड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत एक उदाहरण हमें प्रस्थापित करता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग जब एक देश में रहते हैं तो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करने का काम उस देश के माध्यम से होता है, वो यूएई के माध्यम से हुआ है। तो हमारा पूरा डेलीगेशन बहुत सेटिस्फाइड था इन सभी चर्चाओं के माध्यम से। और एक मैसेज बहुत क्लियर है, इनका भी मैसेज क्लियर है कि इनका भी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है। हमने इनको कहा है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से गए 10 सालों में उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति भारत की हुई है वो भी मान रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के लोग यूएई में हैं, जिस प्रकार से ट्रेड भारत की वजह से यूएई में बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत एक
अच्छी बात है कि आज इस बैकग्राउंड में हम सभी एक साथ मिलकर टेररिज्म को हराने की कोशिश यहाँ पर कर। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो हमले हुए पहलगाम पर, ये पहलगाम पर इनोसेंट लोग उसमें मारे गए और ये आए दिन हमें इन्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ा कि किस प्रकार से हमले हुए। इतने सालों तक हमले जो है भारत पर होते आए हैं, मुंबई टेरर अटैक्स हो या पठानकोट अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उनको सारी खबर पहले से ही थे और एक स्ट्रेट मैसेज उन्होंने दिया है कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या टेररिस्टों को पनाह देने वाला देश, उनके साथ हम कदापि खड़े नहीं रह सकते। हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं और हमें साथ में आकर, ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया कि हमें साथ में, सभी देशों को साथ में आकर इस टेररिज्म से लड़ना बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि शिंदे के अलावा प्रतिनिधिमंडल में मनन कुमार मिश्रा बीजेपी से, सस्मित पात्रा बीजेडी से, ईटी मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से, एसएस आहलुवालिया बीजेपी से, अतुल गर्ग बीजेपी से, बांसुरी स्वराज बीजेपी से, पूर्व राजनयिक सुजान आर चिनॉय और यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर शामिल हैं। इस बीच यूएई में भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूएई ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करने वाला पहला देश है और यह दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे बंधन को रेखांकित करता है। दूसरी ओर संजय झा के नेतृत्व में जापान गए प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल, प्रधान बरुआ और हेमांग जोशी, कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, माकपा के जॉन ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के टोक्यो पहुंचने पर भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज ने उसका स्वागत किया। जापान गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जापानी विदेश मंत्री से मुलाकात कर उन्हें सारी जानकारी दी। जो इंडिया का केस है, जो बात है, बड़ा ही मजबूती से रखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको। दो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उन्होंने हर एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया कि नहीं, जो आतंकवाद है वो खत्म होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने भी उनको ब्रीफ किया था इस सारे चीज को लेकर के। और जापान इंडिया का एक क्लोज एसोसिएशन, कोलेब्रेशन, हिस्टोरिकल रिलेशन भी रहा है और लार्जली अप्रिशिएटिंग इंडियाज रिस्ट्रेन इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। और पहलगाम की जो घटना हुई उसके लिए भी कंडोलेंस दिया उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ये कहना कि टेररिज्म के अगेंस्ट तो लोग बोलते हैं, लेकिन टेररिज्म खत्म होना चाहिए, उस पर उनको पनिश होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने जो कहा क्योंकि जो भी ये किया है वो पनिश होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। वन। सेकेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रिशिएट किया इंडिया के कि इंडिया ने जो जिस रिस्ट्रेन, जिस तरह से इस सारे घटना में जिस तरह से काम किया और जिस रिस्ट्रेन रखा, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये आतंकवाद ठीक है इंडिया झेल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये तो दुनिया भर में आज न कल सबको झेलना है। अगर अभी नहीं जीते तो ठीक है, इंडिया अपना लड़ाई लड़ रहा है, तो सब लोगों को ये जिस फॉर्मेट में ये लोग कर रहे हैं, सब लोगों को ये समस्या झेलना पड़ेगा, ये भी बात है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इन लोगों को ये बात जरूर समझ में आ रही है, ये फीलिंग जरूर है और डायरेक्टली लोग न भी कहें, लेकिन इतना तो लोगों को लग रहा है कि इस तरह का एक्टिविटी, इतना ट्रेंड टेररिस्ट बिना आर्मी के और बिना पाकिस्तान सरकार के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही उनका दुनिया में। ओसामा बिन लादेन, मैंने हमेशा कहा, कहीं नहीं मिला, फाइनली जाके पाकिस्तान में जहां उनका एयरफोर्स बेस था उसके पास मिला, अबोटाबाद में। तो ये तो दुनिया देख रही है, तो इतना लोग को खबर है। ये है बेसिकली सेंसिटाइज करना। शायद हम लोग ज्यादा भुगतते हैं तो ज्यादा क्लोजली चीजों को देख रहे हैं, उनको भी ज्यादा अवेयर करना। और मेरे ख्याल से उन्होंने अप्रिशिएट किया इंडिया की पोजीशन को।
इस बीच राजस्थान के बीकानेर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।